उत्पत्ति अध्याय 30। राहेल ने यह देखा कि याकूब के लिए उसके द्वारा कोई संतान नहीं हुई, तो उसे अपनी बहन से नफरत हो गई। वह याकूब से झगड़ने लगी, मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह सुन याकूब गुस्से से चिल्लाए और कहा, क्या मैं परमेश्वर के स्थान में हूँ कि तुम्हारी बंद को खोलूं? यह सुन उसने कहा, तो मेरी दासी बिल्हा के पास चाहिए, ताकि उसके द्वारा मैं माँ बन सकूं। इसलिए राहेल ने याकूब को पत्नी स्वरूप में अपनी दासी सौंप दी, और याकूब ने बिल्हा से वैवाहिक संबंध बनाया। बिल्हा गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय किया और मेरी दुहाई सुन ली और मुझे बेटा दिया। उसने उसका नाम दान रखा। फिर राहेल की दासी बिल्हा से एक और बेटा हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़ा संघर्ष किया है और अब मैं जीत गई हूँ। इसलिए इस बेटे का नाम नफ्ताली रखा गया। जब लिया ने देखा कि उसके और बच्चे होने रुक गए हैं, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को याकूब को पत्नी स्वरूप में दे दी। लिया की दासी जिल्पा ने याकूब से एक बेटे को जन्म दिया। लिया ने सोचा, कैसी धन्यता है यह, इसलिए उस बेटे का नाम गाद रखा। लिया की दासी जिल्पा से एक और बेटा हुआ। तब लिया ने सोचा, मैं धन्य हूँ और स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए इस पुत्र का नाम आशेर रखा। खेत में गेहूं की कटाई के समय रियूबेन जब खेत में गया, उसे दूदाइम नामक कुछ विशेष पौधा मिला, जिन्हें वह अपनी माँ लिया के पास ले आया। राहेल ने लिया से कहा, मुझे भी थोड़ा दूदाइम दे दो। लिया ने राहेल से कहा, क्या यह काफी नहीं कि तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया और अब मेरे पुत्र द्वारा लाए दूदाइम भी लेना चाहती हो? तब राहेल ने उससे कहा, यदि तुम मुझे यह पौधा दोगी, तो मैं आज की रात तुम्हें याकूब के साथ व्यतीत करने दूंगी। जब शाम को याकूब खेत से आए, तब लिया ने याकूब से कहा, मैंने आपको अपने बेटे द्वारा लाए गए दूदाइम देकर किराए में लिया है। परमेश्वर ने लिया की सुन ली। उसने गर्भ धारण किया तथा याकूब को पांचवा पुत्र दिया। इस पर लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, क्योंकि मैंने अपनी दासी मेरे पति को दी, और इसलिए उसका नाम इस्साखार रखा। फिर लिया ने छठे पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे एक उत्तम भेंट से सम्मानित किया है। अब मेरे पति मेरी कद्र करेंगे, क्योंकि मैंने उनको 6 पुत्र दिए हैं, और इसलिए उस पुत्र का नाम ज़ेबूलून रखा। फिर कुछ समय बाद लिया की एक बेटी हुई, उसका नाम दीना रखा। इसके बाद परमेश्वर ने राहेल पर दया की। परमेश्वर ने उसे गर्भ धारण करने के लिए सक्षम किया। उसे एक बेटा हुआ, और उसने कहा, परमेश्वर ने मेरा कलंक मिटा दिया है। यह कहते हुए उसे योसेफ नाम दिया कि यहोवा मुझे एक और पुत्र दे। याकूब के पशुओं की बढ़ती। जब राहेल ने योसेफ को जन्म दिया, तब याकूब ने लाबान से कहा, अब मुझे मेरे देश जाने दीजिए। मुझे मेरी पत्नियां एक संतान दे दीजिए, जिसके लिए मैंने इतने वर्ष आपकी सेवा की है। जो सेवा मैं आपके लिए करता रहा हूँ, वह आपको मालूम है। किंतु लाबान ने कहा, यहोवा की ओर से मुझे यह मालूम है कि मुझे जो आशीष मिली है, वह तुम्हारे ही कारण मिली है। इसलिए तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो मेरे यहाँ ही रहो। लाबान ने कहा, सेवा के बदले तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वही दूंगा। किंतु याकूब ने लाबान से कहा, मैंने आपकी सेवा कैसे की है, यह बात आपसे छिपी नहीं है, और आपके पशु की देख रेख भी मैंने कैसे की है। पहले पशु कम थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैंने जो भी काम किया, उसमें यहोवा ने आशीष दी है, लेकिन अब मैं अपने घराने के बारे में सोचना चाहता हूँ। तब लाबान ने पूछा, तुम्हारी मजदूरी क्या होगी? याकूब ने कहा, आप मुझे कुछ न दीजिए, लेकिन आप चाहे तो आपके पशुओं की चरवाही तथा देखभाल करता रहूंगा। आज मैं भेड़ बकरियों में से धारी वाले सब एक तरफ और बिना धारी वाले एक तरफ करके अलग करूंगा, और इस तरह दोनों को अलग रखकर उनकी देख रेख करूंगा।
जब आप मेरी मजदूरी देने आएंगे तब इन भेड़ बकरियों को जो अलग करके रखी है आप देखना, और यदि इन भेड़ बकरियों में से कोई धारी वाली और चितकबरी ना हो वह दिखे तो उसे चोरी किया हुआ मान लेना। लाबान ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। पर उस दिन लाबान ने धारी वाले तथा धब्बे युक्त बकरों तथा सभी चित्ती युक्त एवं धब्बे युक्त बकरियों को अलग कर दिया तथा हर एक जिस पर श्वेत रंग पाया गया तथा भेड़ों में से सभी काली भेड़ें अलग कर इन सभी को अपने पुत्रों को सौंप दिया। तब उन्होंने अपने व याकूब के बीच 3 दिन की यात्रा की दूरी बना ली। अब याकूब लाबान की बच गई भेड़ बकरियों की चरवाही करने लगे। कुछ समय बाद याकूब ने चिनार, बादाम तथा अरमान वृक्ष की टहनियां लेकर उनकी छाल छीलकर उन पर सफेद धारियां बनाई, इससे उन टहनियों के अंदर का सफेद भाग दिखने लगा। फिर याकूब ने इन छड़ियों को होदों में से सजा दिया जहां भेड़ें पानी पिया करती थीं। वे छड़ियों के सामने समागम किया और बकरियां गाभिन हुई, और जब बच्चे होते थे तो वे धारी युक्त, चित्ती युक्त अथवा धब्बे युक्त होते थे। याकूब उनको अलग करते जाते थे, साथ ही वे भेड़ों का मुख लाबान की धारी युक्त तथा पूरी काली भेड़ों की ओर कर देते थे। इस प्रकार वह अपने पशु तथा लाबान के पशुओं को अलग रखते थे। जब ताकतवर भेड़ें समागम करते थे, याकूब उन्हीं के समक्ष नादों में वे छड़ियां रख देते थे कि उनका समागम उन्हीं छड़ियों के समक्ष हो। किंतु जब उनके समक्ष दुर्बल भेड़ें होती थी तब वह उन छड़ियों को उनके समक्ष नहीं रखते थे। परिणाम स्वरूप समस्त दुर्बल भेड़ें लाबान के पक्ष में तथा सशक्त भेड़ें याकूब के पक्ष में आ जाती थी। इसलिए याकूब बहुत धनी हो गए। उनके पास बहुत भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट तथा गधे भी थे।